आज साइंस और साइंटिस्ट के सामने दो मेजर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। पहली, द मोर साइंटिस्ट नो मोर दे रियलाइज हाउ दे लिटिल नो, एंड द सेकंड वन इज द मोर साइंटिस्ट नो मोर दे रियलाइज व्हाट दे प्रीवियसली न्यू वाज रॉन्ग। आज के टॉपिक को हमें समझने के लिए हमें दामोदर लीला जानना जरूरी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो दामोदर लीला है एक हिस्टोरिकल पास टाइम है माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बीच में, जिसमें माता यशोदा भगवान की नरखट हरकतों के कारण उन्हें रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं। बट जब भी वो रस्सी से बांधने का प्रयास करती है तो हमेशा वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, जिससे कि वो भगवान को बांध नहीं पाती। फिर माता यशोदा उस रस्सी में और रस्सियाँ जोड़ती ताकि रस्सी बड़ी हो सके, पर जब जब वो और रस्सियाँ जोड़ के उनको बांधने का प्रयास करती हैं हमेशा रस्सियाँ 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो भगवान की यह लीला और या पास टाइम यह बताने का प्रयास कर रही है कि हम अपने इंटेलिजेंस से जितना भी प्रयास कर ले भगवान को समझने का, हमेशा हमें असफलता मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो मॉडर्न साइंस है इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास कर रहा है, और जो ये यूनिवर्स है वैदिक शास्त्रों में बताया जाता है भगवान की सुपर इंटेलिजेंस की प्रोडक्ट है। तो अगर हम देखें तो इतनी शताब्दियों से जो कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च हुई है उससे हमारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ी है, बट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी। इसके 2 अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम साइंटिस्ट्स के सामने यह है कि जब वो नई साइंटिफिक रिसर्च करते तो उससे नई नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं, और करंट नई इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में जब वो पहले की इन्फॉर्मेशंस देखते हैं तो ये देखते हैं कि हम पहले कम जानते थे उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग या यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर हम एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने 1810 में, और उन्होंने बताया था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है और वो भी इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिसका नाम उन्होंने एटम दिया। बट फर्दर आज हम जानते हैं कि हम एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, और जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बट हो सकता है कि यही थ्योरी आगे जाके और ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाए, इसमें नई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, और फिर अगर हम फ्यूचर में जब इस थ्योरी को देखेंगे 2020 में तो देखेंगे कि हम 2020 में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी एटम के रिगार्डिंग वो कम थी और हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस रिलेटिव टाइम पीरियड के हिसाब से। इसी प्रकार से पहले के साइंटिस्ट और फिलोसफर का मानना था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ओनली सोलर सिस्टम इज होल एग्जिस्टेंस में। बट फर्दर आगे की साइंटिफिक रिसर्च हुई और नई नई इन्फॉर्मेशन से निकल कर आई तो पता लगा नहीं हमारी ऐसी और भी कई सारी सोलर सिस्टम है, तो उन्होंने इन ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम का नाम दिया गैलेक्सी। फिर उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं ऐसी कई सारी गैलेक्सीज हैं, तो उन्होंने ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का नाम दिया यूनिवर्स। अब तो ये थ्योरी आ गई है कि एक यूनिवर्स नहीं है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसे कई सारे यूनिवर्स हैं, और उस कंसेप्ट या इस थ्योरी का नाम दिया मल्टीवर्स थ्योरी। इन सभी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से तो हमें ये पता लगता है कि हमारी जो यूनिवर्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, इवन एटम के रिगार्डिंग भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी नहीं है, और ये समय के हिसाब से चेंज भी हो जाएगी क्योंकि ये रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है और ये आगे जाके मॉडिफाई हो जाएगी। बट एक सो कॉल्ड साइंस के स्टूडेंट को लगता है कि हाउ द ह्यूमंस आर ग्रेट, दे नो एवरीथिंग, बट a well-informed person know that humans are small and they are insignificant regarding the understanding of universe। इसलिए स्पेस रिसर्च ये बताती है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है इस पूरे एग्जिस्टेंस में वो उतनी है जितनी आपको सैंड ग्रेन्स मिलेंगे अर्थ के बीचेस पे, और उन कॉस्मिक ग्रेन में से वन ऑफ द कॉस्मिक ग्रेन है हमारा प्लेनेट अर्थ। दूसरी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम साइंटिस्टों के सामने यह है कि जब नई नई साइंटिफिक रिसर्च होती है और उससे नई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती हैं तो पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत पाई जाती है नए के कंपैरिजन में। जैसे कि न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करते हैं तो पहले ये माना जाता था कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो बेडरॉक ट्रूथ है फिजिक्स की, बट लेटर ऑन उसको देखा गया कि वो इनएप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक रिल्म में। तो साइंटिस्टों को लगा कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक रिल्म को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को डेवलप किया जो कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक रिल्म को एक्सप्लेन करती है। बट लेटर ऑन देखा गया कि ये दोनों जो फिजिक्स है न्यूटोनियन फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स आपस में वॉलंटरी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी एक दूसरे को। तो हालांकि दोनों फिजिक्स जो है वो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में एक साथ को एग्जिस्ट करती थी क्योंकि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक हुआ करते थे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए साइंटिस्टों ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का कंसेप्ट दिया। सबसे पहले मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा साइंटिस्टों के कोट्स के द्वारा। सबसे पहले एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था लियोन लीडरमैन, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के। वो कहते थे वी होप
to explain the entire universe in a single simple formula that you can wear on t-shirt. तो उनका मानना यह था कि काश हम एक ऐसे सिंपल और सिंगल फॉर्मूला में पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकें। एक एस्ट्रोफिजिस्ट हुए जिनका नाम है स्टीवन विनबर्ग, जो कि नोबेल लॉरेट है फिजिक्स में। उनका ये मानना है, एज वी मेक प्रोग्रेस अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ एक्सपेंड्स सो दैट द सॉल्यूशन ऑलवेज सीम्स टू रिसीड फ्रॉम अस। तो वो ये बात मानते थे कि जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्स के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं और हम हमेशा इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के पीछे ही रह जाते हैं। इसी क्रोनोलॉजी में आखिर में एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फिजिस्ट हैं, जिनका नाम है जॉन व्हीलर। वो ये कहते हैं, नेवर रन आफ्टर अ बस और वुमेन और कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी एन अदर वन इन अ फ्यू मिनट्स। तो वो यहाँ पे सरकास्टिकली कह रहे हैं कि कभी भी कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी के पीछे मत भागिए, क्योंकि कुछ समय बाद एक और थ्योरी आ जाती है उसी फील्ड में, और ये एक फैक्ट भी है। अगर हम वापस दामोदर लीला की बात करते हैं, तो जहाँ पे मदर यशोदा कृष्ण भगवान को रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही हैं और वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, उसी प्रकार से जो ये रस्सी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की साइंस में, जो कि यूनिवर्स को बांधने का प्रयास कर रही है, वो सिर्फ छोटी नहीं बल्कि ब्रोकन है। इसलिए स्टीफन हॉकिंग अपने आप को ये बात कहने से नहीं रोक पाए। वो ये कहते हैं, द थ्योरीज इन फिजिक्स वी हैव सो फार आर बोथ इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट। हालांकि मदर यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था और उसमें सफलता प्राप्त की थी, वो भी जब भगवान अपने आप को बंधवाना चाहते थे। इसी प्रकार से साइंस इस यूनिवर्स को जब भी समझ सकता है और हमारे स्टेटस को इस यूनिवर्स में और इस पर्पस को जब भी जान पाएगा जब वो इस सुपर इंटेलिजेंस यानी कि भगवान के साथ हार्मनी में रहेगा। और वो कैसे? जब वो उन टॉपिक्स पे रिसर्च करेगा, उन वेरीफाइबल टॉपिक्स को अप्लाई करेगा जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे जैसे भगवद गीता में, वेदांत सूत्र में, श्रीमद् भागवतम में। और ऐसे कई सारे प्रूफ भी हम देख सकते हैं जो कि वैदिक शास्त्रों में उनके बारे में बताए गए थे। लेटर ऑन साइंस ने उन चीज़ों को प्रूफ करा, जैसे कि अर्थ का स्फेरिकल होना, अर्थ और सन के बीच में दूरी बताना, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताना, ये सब ऑलरेडी वैदिक शास्त्रों में बताए गए थे और लेटर ऑन साइंस ने उसको प्रूव भी करा। किसी को हो सकता है कि सुनने में अनसाइंटिफिक लगे, बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद मैक्स प्लैंक जो कि एक नोबेल लॉरेट है और फाउंडर है क्वांटम फिजिक्स के, वो ये कहते हैं, फॉर रिलीजन गॉड इज एट द बिगिनिंग, फॉर साइंस गॉड इज एट द एंड। और कहीं ना कहीं साइंस जो है वो इस एंड तक पहुंच चुकी है बाय द डिस्कवरी ऑफ द फाइन ट्यूनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। जैसे कि इस अर्थ पे ही ले लेते हैं, जो लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम 80 पैरामीटर्स का होना जरूरी है, जो कि आपस में माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली एडजस्ट हैं और इवन आपस में इंटर रिलेशनशिप है साइकिल्स का इकोसिस्टम्स के अंदर, जैसे वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली वे में एडजस्ट है, जिससे कि लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। यानी कि इस फाइन ट्यूनिंग के लिए कोई ना कोई फाइन ट्यूनर है। इतने सारे एविडेंसेस के बावजूद भी ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में जो हेजिटेट करते हैं या डरते हैं स्पिरिचुअलिटी को साइंस के अंदर लाने में। इनके लिए एक रिनाउंड फिजिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे। वो कहते हैं, वी आउट टू वैल्यू द प्रिविलेज ऑफ नोइंग गॉड्स ट्रूथ फार बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन हैव इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं कि भगवान को जानना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है बाकी किसी और चीज़ों से।